दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अभी के टाइम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। देखिए आज के टाइम में अगर आप घर बैठे बैठे अकाउंट ओपन करना चाहें तो इसमें ओपन हो जाता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि काफ़ी लोग यहाँ पे अकाउंट ओपन करें तो कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है, यहाँ पे OTP नहीं आ रहा है। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे अकाउंट कैसे ओपन करेंगे और सबसे मेन बात यहाँ पे लॉगिन करके अपने अकाउंट को कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा और जस्ट यहाँ पे ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमसे परमिशन मांगेगा, यहाँ पे अलाउ करेंगे तो यहाँ पे एक दो बार हमें अलाउ करना होगा। अब उसके बाद देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन बटन आता है, तो जब यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और पहली बार अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर देखिए ओपन योर डीजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली, ये इंस्टेंट ओपन हो जाता है। तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे तो अकाउंट ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो लोकेशन का परमिशन देना होगा। वीडियो को पहले बिल्कुल ध्यान से दिखेगा, काफ़ी लोग गलती करते हैं कि आधा अधूरा वीडियो देख करके अकाउंट ओपन करने जाते हैं और उनका अकाउंट ओपन नहीं होता है। तो पहले ध्यान से दिखेगा। तो यहाँ पे अगर लोकेशन का परमिशन मांगता है तो जस्ट यहाँ पे ओके करेंगे या फिर यहाँ से इस तरीके से करके और यहाँ पे देखेंगे लोकेशन का आपको यहाँ पे परमिशन देना होगा तो जस्ट यहाँ पे इनेबल करेंगे और अब यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आगे बढ़ जाएगा। काफ़ी लोगों का यहाँ पे आगे नहीं बढ़ता है तो यही गलती करते हैं। तो लोकेशन का परमिशन दे दीजिएगा। अब यहाँ पे अलाउ करने का बटन आएगा, अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हमसे नंबर पूछेगा कि आपके फ़ोन में कौन सा सिम आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। देखिए यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए तभी आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे फ़ोन में एक ही सिम है और यही सिम हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो दो सिम होता है तो इसमें चूज करना होगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन इसको एक्सेप्ट करना होगा और यहाँ स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे आपके नंबर पर OTP आएगा। तो OTP आता है, ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है, OTP डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास OTP आ गया और ये सबमिट हो गया। तो OTP डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा। और सबसे मेन बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बताया जाता है कि जब भी अकाउंट ओपन करेंगे तो सब्सक्रिप्शन चार्ज लगेगा 149 रुपया प्लस GST। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे 149 प्लस GST आपको चार्ज देना होता है। ये सिर्फ वन टाइम चार्ज है, हमेशा आपको चार्ज नहीं देना होगा। मतलब सालाना भी नहीं देना है, मंथली भी नहीं देना है, सिर्फ एक बार देना है जब अकाउंट ओपन करेंगे तब। तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे। जस्ट यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये किस चीज़ का चार्जेस है अभी मैं आपको समझा देता हूँ। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप इंडिया के बाहर भी कहीं पे टैक्स भरते हैं। तो हम इंडिया के बाहर टैक्स नहीं भरते हैं तो हम यहाँ नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखेंगे यहाँ से हमारा अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब वीडियो को बिल्कुल ध्यान से दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमसे आधार कार्ड का नंबर मांगेगा तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। उसी आधार कार्ड के नंबर को यहाँ दोबारा एंटर करना होगा तो यहाँ पे दोबारा एंटर करेंगे और यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो हम अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। तो चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तब यहाँ पे अकाउंट कैसे ओपन होगा। फिलहाल यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करते हैं, आधार कार्ड नंबर को दोबारा एंटर करेंगे। मेरे पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ पे टिक मार्क करने का बटन आएगा। तो यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन है, तो इन सभी में आपको एक एक करके इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन है तो इन सभी में टिक मार्क लगाएंगे और जस्ट यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखेंगे आपके नंबर पर OTP आएगा। तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होता है उस पर OTP आता है। तो देखिए हमारे पास OTP आ गया है, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और इसको सबमिट कर लेंगे। अब जैसे ही सबमिट करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ फॉर्म आएगा, इसको हमें फिल करना होगा। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद पैन कार्ड का डिटेल देना होगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तब भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि बिना पैन कार्ड के अकाउंट कैसे ओपन होगा। उसके बाद नॉमिनी डिटेल, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन और सबसे मेन है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। तो चलिए मैं एक एक करके आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो आप आएंगे और यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड से सभी डिटेल आपका फैच कर लेगा।
थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ये डिटेल हमें फिल करना होता है। तो सबसे पहले मदर का माइडन नेम, शादी से पहले आपके माता जी का क्या नाम था, तो उस नेम को यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे टाइटल में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, तो आपके माता जी का शादी से पहले जो भी नेम था उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। यहाँ पे अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नेम एंटर करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं और पुरुष हैं तो अपने वाइफ का नेम एंटर करेंगे, और अगर आप महिला हैं तो अपने हस्बैंड मतलब पति का नाम एंटर करेंगे। और मानिए कि आप शादीशुदा नहीं हैं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ पे फादर का नेम एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे मदर का नेम मांगेगा, तो जो आपके माता जी का नाम है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमसे ईमेल आईडी मांगेगा, तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे। और देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि ईमेल पर ओटीपी आएगा, तो यहाँ पे ओटीपी डाल करके वेरीफाई करना होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो एक्टिव ईमेल होना चाहिए, तो ईमेल आईडी एंटर करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे तो आपके जीमेल पर ओटीपी आएगा, तो देखिए हमारे पास ओटीपी आ गया है, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड कम्युनिकेशन एड्रेस, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे एड्रेस मांगेगा, तो यहाँ पर देखिए जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे फैच कर लेता है, तो यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे हमसे परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछेगा, मतलब जहाँ पे अभी के टाइम में आप हैं उस जगह का एड्रेस यहाँ पे एंटर कीजिए। तो आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस पे ही रहते हैं तो इसमें टिक मार्क रहने देंगे, तो कोई भी एड्रेस फिल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन काफ़ी लोग काम के सिलसिले से कहीं दूसरी जगह रहते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ का भी एड्रेस एंटर कर सकते हैं, लेकिन एंटर करने का मेरे को नहीं लगता है कि ज़रूरत है, तो इसमें टिक मार्क रहने देंगे और जस्ट यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो दूसरे वाले में भी ग्रीन टिक लग जाएगा। अब यहाँ पे नॉमिनी डिटेल, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हमें नॉमिनी ऐड करना होगा। तो देखिए अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और नॉमिनी का डिटेल एंटर करेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप नो वाले पर क्लिक करेंगे, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो नॉमिनी आपको ज़रूर ऐड करना है, तो हम यस पर रहने देंगे। यहाँ पे नॉमिनी का नेम एंटर करेंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, और रिलेशनशिप में बताएंगे कि नॉमिनी आपके क्या लगते हैं। तो हो सकता है कि नॉमिनी आपके घर के ही हों, तो अगर आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, तो यहाँ पे रिलेशन आप बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे नॉमिनी का एड्रेस मांगेगा, तो अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस अगर सेम है तो इसमें टिक मार्क लगाएंगे, तो जो आपका एड्रेस है वही नॉमिनी का एड्रेस भी बन जाएगा। तो ज़्यादातर केस में तो नॉमिनी घर के ही होते हैं, तो इसमें टिक मार्क लगाएंगे, तो जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा। और ये डिटेल फिल करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले नेशनलिटी में आप इंडियन रहने देंगे। मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो सिंगल या फिर अनमैरिड को चूज करेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन, आप काम क्या करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट चूज करेंगे, किसान है तो फार्मर चूज करेंगे, आप हाउसवाइफ हैं या फिर कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, मतलब जो भी आप काम करते हैं उसको यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे ग्रोस एनुअल इनकम, सालाना आपका क्या इनकम है, तो देखिए अगर आपका कोई इनकम नहीं है तब भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इनकम से कोई लेना देना नहीं है, बस ये लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कुछ कमाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे ग्रोस एनुअल इनकम, आप इस पर क्लिक करके इसमें से ही चूज कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन का लेवल, आप कितना पढ़े लिखे हैं, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी चूज करेंगे, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी आप चूज कर सकते हैं, कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ये डिटेल एंटर करेंगे। यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप पॉलिटिक्स में हैं, मतलब राजनीति आप करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और ये सभी डिटेल एंटर करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे इन सभी में ग्रीन टिक लग जाएगा। अब यहाँ पे सबसे मेन है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अब आपको डीबीटी मैपिंग के बारे में यहाँ पे बताना होगा। डीबीटी मैपिंग का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कई स्कीम के तहत हमें पैसा मिलता है, जैसे स्वनिधि किसान योजना के तहत, या फिर मान लीजिए किसी तरह का पेंशन मिलता है, या फिर किसी भी स्कीम के तहत अगर आपको पैसा मिलता है तो वो चीज़ें यहाँ पे बताना होगा। क्योंकि यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको बताना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना होगा कि डीबीटी स्कीम के तहत अगर आपको कोई पैसा मिलता है तो पहले वाले को चूज कर सकते हैं। तो जैसे मानिए कि अगर मेरा अकाउंट SBI में है, वहाँ पे मिलता है, तो वो हमें बताना होगा।
या फिर मानिए कि आप चाहते हैं कि अब हमें एसबीआई में ना मिले, अब मेरे को ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इस खाते में मेरे को जितना भी सरकारी स्कीम के तहत पैसे मिलता है वो इसमें मिलना चाहिए, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। या फिर सबसे मेन है यहाँ पे नो आई डोंट वांट टू चेंज डीबीटी मैपिंग, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता हूं, जहां पे मिल रहा है जिस भी बैंक में मिल रहा है उसी में मिले, तो आप यहां पे थर्ड वाले को, तीसरे वाले को चूज कर सकते हैं। और मानिए कि अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम के तहत पैसे मिल रहा है वो आपको बिल्कुल भी ना मिले, तो आप यहाँ चौथे वाले को चूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे तीसरे वाले को चूज कीजिएगा कि जहां पे मिल रहा है, अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक में मिल रहा है तो उसी में मिलेगा, एसबीआई में मिल रहा है तो उसी में मिलेगा, मैं उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। अगर कोई छेड़छाड़ करते हैं तो हो सकता है कि आपको पैसा मिलना बंद भी हो जाए। तो बिल्कुल ध्यान से, मैं आपको कहा था कि वीडियो को जब आप बिल्कुल ध्यान से समझते हैं तभी आपको समझ में भी आता है। अब काफी लोग अकाउंट ओपन करने आएंगे, चौथे वाले को चूज करेंगे, जो पैसा उनको मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा, बाद में दुनिया भर के डॉक्यूमेंट देना होगा, भाग दौड़ करना होगा, तब जाकर के मिलेगा। तो यहाँ पे तीसरे वाले को चूज करना है कि मैं कोई भी चेंज नहीं करना चाहता हूं, जहां पे मिल रहा है वहीं पे मिले। तो यहाँ पे थर्ड वाले को चूज करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए सभी में ग्रीन टिक लग गया है, आप आएंगे नीचे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पेज पे देखेंगे अभी तक हम जितना भी फॉर्म फिल किए हैं वो सभी यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। आप स्क्रॉल करके इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको कहीं पर भी मिस्टेक लगता है तो पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो आएंगे नीचे। अब यहाँ पे दो इनका टिक मार्क आएगा। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन चार्ज के लिए 175 रुपये आपको देना होगा जीएसटी मिला करके, तो इसमें टिक मार्क लगा लेंगे। उसके बाद इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा तो इसमें भी टिक मार्क लगा लेंगे और जस्ट यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब कन्फर्म करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब आपको एम पिन सेट करना होगा। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन में जब भी लॉगिन करेंगे तो 4 अंक का पिन बना लीजिएगा, इसी को डाल करके लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे 4 अंक का पिन बनाएंगे, उसी पिन को दोबारा एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ सेट एम पिन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इस पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर हमें देना होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कई बार क्या होता है कि आप एम पिन भूल जाते हैं, किसी चीज़ को फॉरगेट करना हो तो यहाँ पे यही क्वेश्चन वहाँ पे दिखाया जाएगा और जो भी आंसर इसका टाइप करेंगे वहाँ पे आंसर आपको देना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो कई क्वेश्चन आएगा, जैसे व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ, आपका जन्म कहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं उसका आंसर। ये जरूरी नहीं है कि आप करेक्ट आंसर डालें, जहाँ पे जन्म हुआ है वही डालें, अपने मनपसंद से कोई भी यहाँ पे आंसर डाल सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, मतलब बड़े लेटर में। और सबसे जरूरी बात यहाँ पे छोटा छोटा आंसर टाइप करना है ताकि आपको याद भी रहे, या फिर बेहतर तो होगा कि क्वेश्चन और जो भी आंसर टाइप किए हैं उसको कॉपी में लिख करके रख लेना है, आगे चल के कभी भी आपको जरूरत पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा है, आपके फेवरेट फ्रेंड का नाम क्या है, आपके फेवरेट टीचर का क्या नाम है। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे अपने हिसाब से आंसर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी का आंसर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर आपने टाइप किया है। जब भी आप पिन फॉरगेट करेंगे तो यहाँ पे यही क्वेश्चन वहाँ पे शो करेगा बाद में, और यही आंसर डालेंगे तभी जाकर के फॉरगेट कर पाएंगे, और नहीं तो इसके ब्रांच पे जाकर के आपको फॉरगेट कराना होगा। तो इसको देख लेंगे और जस्ट यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट करते हैं तो यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम अब हमारे नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो देखिए ओटीपी आ गया है, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और इसको सबमिट कर लेंगे। अब जैसे ही सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट ओपनड सक्सेसफुल। यहाँ पर देखिए आपका नेम आएगा, यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी और यहाँ पे अकाउंट नंबर। तो इसको भी कॉपी में लिख लीजिएगा, वैसे आपके मेल पर भी ये डिटेल आ जाता है और एसएमएस में भी ये डिटेल आ जाता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुल ओपन हो गया है और यहाँ पे इस तरीके से अकाउंट ओपन किया जाता है। और यहाँ पे इंस्टेंटली अकाउंट ओपन होने के बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। और सबसे मेन बात, यहाँ पे कोई भी वीडियो केवाईसी का भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अब इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम लॉगिन करके अपने अकाउंट को कैसे मैनेज करते हैं वो देख लेते हैं। तो आप आएंगे नीचे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अब हमें लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे अब हमें लॉगिन करने के लिए जो आप एम पिन बनाए थे 4 अंक का, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा। तो यहाँ पे एक बार इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे बोला जाता है कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है तो इसमें कम से कम 200 रुपये आपको ऐड करना है। तो जो आपका चार्जेस है तो आपका चार्जेस 175 रुपया इसमें से कट जाएगा और उसके बाद आप इसको ईजिली यूज कर पाएंगे।
यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वीडियो केवाईसी यहाँ पे नहीं हुआ है तो यहाँ पे लिमिट रहता है, 10,000 रुपये का लिमिट है। ये मंथली लिमिट है, हर महीने 10,000 रुपये रख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। 10,000 से ऊपर इसमें ऐड नहीं होगा। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो अकाउंट का डिटेल देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिमिट को कैसे बढ़ाएंगे, अब देखिए लिमिट बढ़ाने के लिए इनके ब्रांच पे जाना होगा और आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड ले करके जाएंगे तो वहाँ पे केवाईसी करा करके इसका लिमिट आप बढ़वा सकते हैं। यहाँ पे कोई ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है कि हम लिमिट बढ़ाएं, इसके लिए ब्रांच में ही जाना होगा। अब देखिए ऐसा इसलिए लिमिट ये लोग लगाए हैं क्योंकि ये जो खाता है इसको बहुत सारे लोग ओपन करते हैं, क्योंकि इसमें एफडी और गवर्नमेंट के स्कीम के तहत जो पैसे आते हैं वो ईजिली इस खाते में आ जाते हैं, तो इसीलिए इस अकाउंट को लोग ज़्यादा ओपन कराते हैं। तो ब्रांच की तरफ से, इस अकाउंट की तरफ से यहाँ पे ये लिमिटेशन है। तो अब आपको ब्रांच पे जा करके अपना फेस स्कैन कराना होगा और आधार कार्ड, पैन कार्ड दे करके लिमिट को इंक्रीज कराएंगे, मतलब केवाईसी करा करके इंक्रीज करा सकते हैं। आपका यहाँ पे कौन सा खाता है, तो यहाँ पे डीजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट, ये वाला आपका खाता है। तो यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे कैसे केवाईसी होगा वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड फंड पर क्लिक करके यहाँ पे पैसा ऐड कर सकते हैं, 200 रुपया या फिर जितना भी। और अगर आप चाहें कि अभी मैं पैसा ऐड ना करूं तो 175 रुपया माइनस में रहेगा, तो आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे कैंसिल, और जैसे ही कैंसिल करते हैं उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए अब हमारा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुल ओपन हो गया है और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर तो आपके मेल पे भी आ गया होगा। यहाँ पे बैलेंस, तो यहाँ पे आंख का एक बटन आएगा, आई बटन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे अकाउंट में 175.82 पैसा यहाँ पे माइनस में है। तो अब यहाँ पे जो भी पैसा मैं ऐड करूँगा उसमें से इतना पैसा कट जाएगा और बाकी का बैलेंस यहाँ पे बच जाएगा। तो अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अकाउंट यहाँ पे सेटअप है। अब यहाँ पे जब तक मैं केवाईसी नहीं कराऊंगा तो मंथली लिमिट 10,000 है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। आप 2 महीने बाद, 6 महीने बाद कभी भी जा करके केवाईसी करा सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है कि आज ही या फिर 1 हफ्ते के अंदर केवाईसी कराना होगा। आपको जब टाइम मिले तब जा करके केवाईसी कराइएगा। तो अब यहाँ पे अकाउंट हमारा सक्सेसफुल ओपन हो गया है। यहाँ से फंड ट्रांसफर, यूपीआई एक्टिवेट करके इसका डिटेल देख सकते हैं। आप नीचे आएंगे तो अपना डेबिट कार्ड भी देख सकते हैं। तो इसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। अगर आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर अकाउंट बनाना हो तो अकाउंट भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे अभी के टाइम में अकाउंट ओपन होगा। अब यहाँ पे सबसे मेन बात आता है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप इस पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कैसे ओपन कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप घर बैठे मोबाइल से या फिर पीसी कंप्यूटर से ओपन करते हैं तो आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए और पैन कार्ड भी होना चाहिए। और अगर पैन कार्ड नहीं है तब इनके ब्रांच पे जा करके आपको अपना अकाउंट ओपन कराना होगा। तो वहाँ पे आधार कार्ड दे करके भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन घर बैठे ओपन करते हैं तो पैन कार्ड जरूरी है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पैन कार्ड नहीं है तो इनके ब्रांच पे जा करके अकाउंट ओपन कराना होगा।